In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 5. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. I am a teacher, Ms. Fatma Zahid, and I welcome you to the online lecture of social studies. Okay, students, as you know that in the previous lecture we have started our lesson number 8, which is Pakistan and its neighbors. As you know that हम लास्ट लेसन जो कंप्लीट किया अवर कंट्रीज़ में अपनी कंट्री को स्टडी किया था, अपनी कंट्री के डिफरेंट प्रोविंसेस और इन प्रोविंशियल कैपिटल्स को हमने स्टडी किया था. इस लेक्चर में बेसिकली हम इस लेसन में हम बेसिकली अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. एज वी ऑल नो दैट पाकिस्तान शेयर्स बॉर्डर विद 4 नेबरिंग कंट्रीज़ विच आर इंडिया, China, Afghanistan and Iran. These countries are known as our neighboring countries. Okay. Well, the topic which we are going to study in this lecture is Afghanistan. Basically, as you all know, the most interesting thing to told you that Afghanistan shares the longest border with Pakistan. Afghanistan shares the longest border. ये आप देख सकते हैं. It is about 2200 kilometers. Okay. Okay, let's begin. Afghanistan, it's on page number 71. Afghanistan is a mountainous country. Basically, Afghanistan एक पहाड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा पहाड़. It has cold winters and the summer season is hot and dry. अफगानिस्तान में बेसिकली जो विंटर सीजन होता है बहुत ज़्यादा खुश्क सर्दियाँ, बहुत ज़्यादा ठंड और खुश्क होती हैं. एंड समर सीजन हॉट एंड ड्राई. समर में गर्मियों की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ड्राई बहुत मौसम होता है. रेनफॉल कम होती है, बारिशें यहाँ पे कम होती हैं. सो इस वजह से यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा खुश्क ठंड होती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क मौसम होता है, ड्राई. The population of Afghanistan is made up of mixed groups such as Pashtuns, Uzbeks and Tajiks. Uzbeks and Tajiks basically उज़्बेकिस्तान के लोग, ताजिक्स मीन्स ताजिकिस्तान के. देखा जाए कि मेनली यहाँ पे अफ़गानियों की तादाद कम है. यहाँ पे डिफरेंट मुल्कों से लोग आके यहाँ पे वो रह रहे हैं. मतलब लोगों ने यहाँ पे परमानेंट स्टे करें ना. अफ़गानिस्तान के अपने लोगों की तादाद कम है यहाँ पे, जस्ट लाइक उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों की तादाद ज़्यादा है. मतलब पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, अफ़गानियों की पॉपुलेशन कम है. Because of its central position, travelers have passed through this land for thousands of years ago. All the major routes from the Middle East to the subcontinent passed through Afghanistan. Basically एक सेंट्रल पोजीशन, मतलब ट्रैवलर्स जो थे इस जगह से गुजर के मतलब वो डिफरेंट जगहों को विज़िट करते थे. अगर मिडल ईस्ट से सब कॉन्टिनेंट जाना है, बड़े सगीर जाना होता तो अफ़गानिस्तान से गुजर के जाना. बेसिकली एक सेंट्रल पोजीशन थी. ठीक है. In the 13th century, Afghanistan was a part of the empire of the great Mongol ruler Genghis Khan. बेसिकली 13th सेंचुरी में, ये थोड़ी सी हिस्ट्री आ गई अगर हम 13th सेंचुरी की बात करें. जिस तरह से हमारे यहाँ पे मुग़ल एम्पायर थे ना, मुग़ल दौर था सब कॉन्टिनेंट में. मुग़ल जैसे बाबर, जहांगीर, अकबर वगैरह यहाँ पे तो उनकी हुक्मरानी रही है ना, इसी तरह वहाँ पे भी एक मुग़ल दौर रहा है. वहाँ पे मतलब मंगोल रूलर्स थे. यहाँ पे जैसा मुग़ल रूलर्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे मंगोल रूलर्स थे जो कि मंगोलिया से आए होते हैं, उनको मंगोल्स कहते हैं. एम्पायर मीन्स उनका दौर रहना. यहाँ पे बेसिकली चंगेज़ खान जो कि मंगोल रूलर था, उसने वहाँ पे हुक्मरानी की थी, यहाँ पे रूल किया था अफ़गानिस्तान में. एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू, अफ़गानियों की तादाद बहुत कम है. यहाँ पर डिफरेंट जगह से लोग आए हैं, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट जगह से लोग होंगे तो उनका रूल भी यहाँ पे चला हुआ है. इट बिकेम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री एंड अहमद शाह दुरानी इन 1747 एंड लेटर केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश. 1747 की अगर 18th सेंचुरी की हम बात करें तो यहाँ पे अहमद शाह दुरानी एक स्ट्रॉन्ग लीडर था बहुत ज़्यादा. उसके मतलब वहाँ पे रूल शुरू हो गया. पहले किसका था? चंगेज़ खान का 13th सेंचुरी में. तो आफ्टर मतलब उस मुग़ल दौर चलता है इनका, मंगोल. मतलब ये दौर जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूलर आ गया इनका अहमद शाह दुरानी 1747 में. फिर जब उसका रूल ख़त्म हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश के अंडर आ गया. अफ़गानिस्तान को पे ब्रिटिश ने रूल करना शुरू कर दिया. मतलब उनके अकॉर्डिंग जिस तरह सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश की हुकूमत चल रही थी, इसी तरह से उन्होंने अफ़गानिस्तान पे भी अपना रूल करना शुरू कर दिया. द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान डिफीटेड द ब्रिटिश एंड बिकेम टोटल इंडिपेंडेंट इन 1921. बिलाखिर अफ़गानिस्तान के लोगों ने ब्रिटिश को शिकस्त दे दी और टोटल एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई 1921 में. मतलब फाइनली अपने मुताबिक वो चल सकते थे. पहले उनको मंगोल रूलर्स के मुताबिक चलना पड़ता था, जस्ट लाइक हमारे मुग़ल रूलर्स थे. फिर वहाँ पे अफ़गानियों की उसकी आ गई, ब्रिटिश का रूल आ गया. इस तरह से उनको मतलब अपनी नहीं वो चला सके. फिर आखिर 1921 में उन्होंने ब्रिटिश को डिफ़ीट कर दिया, यानी कि डिफ़ीट में उनको शिकस्त दे दी, हरा दिया और टोटल एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई 1921 में.
After that, the Russians also showed a great interest in this region, and in 1979 they occupied Afghanistan. फिर क्या हुआ जी, फाइनली जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई तो अपना रूल करना शुरू कर दिया। रशिया, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर डिफरेंट मुल्कों से लोग यहाँ पे आके रहे, रशियंस भी थे, तो उन्होंने इस कंट्री को रूल करने मतलब कब्ज़ा कर लिया एक तरह का 1979 में। दे ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान, मतलब घेर लिया, अफ़गानिस्तान को घेर लिया, यहाँ पे अपना रूल करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि जी हमारे मुताबिक चले। After that, for 10 years, Afghans fought against the Russians, and in 1989 the Russians began to withdraw. फिर क्या हुआ, जिस तरह से अफ़गानिस्तान के लोगों ने ब्रिटिश को शिकस्त दी थी, इसी तरह से अफ़गानिस्तान के लोगों ने 10 साल तक रशियंस के साथ जंग लड़ी, मतलब कि उनको निकालने के लिए। कि ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा मुल्क है तो हम किसी के मुताबिक कोई दूसरा मुल्क का बंदा हमारे मुल्क पे आके क्यों रूल करे, कोई दूसरा मुल्क क्यों हमारे। इसी तरह जस्ट लाइक अगर हम अपने मुल्क में इंडिपेंडेंट कंट्री में रह रहे हैं तो इंडिया हमारे मुल्क पर रूल करे, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ तो नागवार हमें गुजरेगी ना। इसी तरह से बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद बिलाखिर 10 साल बाद रशियंस ने क्विट कर दिया, उसको छोड़ दिया। टुडे अफगानिस्तान इज़ अगेन अ इंडिपेंडेंट कंट्री। आज फिर बिलाखिर 10 साल बाद उन्होंने रशियंस पे वहाँ से चले गए, विड्रॉ कर दिया उन्होंने, और आज अफगानिस्तान फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री, आज़ाद मुल्क है जो अपने मुताबिक वो चल सकते हैं। बट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द लैंड, स्पेशली आफ्टर 2001 व्हेन इट वाज अटैक्ड बाय यूएसए। बेसिकली यूएसए पे, जस्ट लाइक आप लोगों को याद हो शायद कि आप लोगों ने सुना हो मे बी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था 2001 सितंबर में। मोस्ट ऑफ द लोगों का मिसकॉन्सेप्शन ये था कि जी वो अटैक अफ़गानिस्तान ने किया है, अफ़गानिस्तान का मेन था उसामा बिन लादेन। तो जो उसके बाद यूएसए यानी कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर अटैक करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन ही गई। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ट्रबल्स फेस करना पड़ी हमारे अफ़गानिस्तान के लोगों को, क्योंकि जब यूएसए ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, ऑब्वियस सी बात है वो एक सेफ़ नहीं थे अपनी कंट्री में भी, एक इंडिपेंडेंट मुल्क में होते हुए भी वो सेफ़ नहीं थे। आफ्टर दैट इन 2001 न्यू गवर्नमेंट वॉज पुट इन प्लेस। फिर बिलाखिर सब लड़ाइयों और अटैक्स के बाद एक नई गवर्नमेंट आ गई, सब कुछ हालात बेहतर हो गए, नॉर्मलाइज हो गए सिचुएशन। द कंट्री हैज सफर्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज। डिस्ट्रक्शन मतलब मीन्स कंट्री ने बहुत ज़्यादा तबाही नुकसानात का सामना करना पड़ा। जैसे हम देखें शुरू से मतलब उनकी अपनी रूल नहीं थी, पहले चंगेज़ खान ने किया रूल, उसके बाद ब्रिटिश आ गए, फिर उसके बाद जब अपने एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाई था तो उसके बाद जी रशियंस ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। फिर जब रशियंस के 10 साल जंग के बाद वो मतलब विड्रॉ किया उन्होंने, तो उसके बाद हमारे वहाँ पे यूएसए ने टैक्स मतलब शुरू कर दिया। मतलब कंट्री को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा मुश्किलात का, बहुत ज़्यादा तबाही उन्होंने देखी है। देखिए अपने लोगों की सूरत में लोगों ने जाने गंवाई, मुल्क को नुकसान किया, आप देख सकते हैं। Many Afghans left the country because of the fighting in 1980s and again after 2001। इस सारी सिचुएशन के बाद मतलब मुल्क के जो हालात थे, जंगें, लड़ाई वगैरह, हमले, अटैक्स वगैरह, तो मोस्टली अफ़गानी जो थे उन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह पे मूव करना शुरू कर दिया कि जहाँ वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। उसमें से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू लिव इन पाकिस्तान। उसमें मोस्टली मेजॉरिटी जो लोग थे ना, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मूव किया एज इट इज़ अ नेबरिंग कंट्री। या आप देख सकते हैं कि आप कंट्री को किस तरह से मतलब तबाही का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अटैक्स होने, लोगों ने अपनी जानें गंवाई, अपनी जगह गंवाई। आप देख सकते हैं लोग माइग्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं ताकि एक सेफ़ ज़िंदगी गुजार सकें, सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। वेल बिफोर दिस वॉर्स एंड इन्वेजन्स मीन्स हमले अफ़गानिस्तान वॉज अ प्रोग्रेसिव कंट्री विद मैनी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। मतलब इन जंगों और लड़ाइयों के पहले जो थे, हमलों के बगैर अफ़गानिस्तान बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, प्रोग्रेसिव, जो कि तरक्की कर रहा था डे बाई डे। उसके बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ भी थी, इंडस्ट्रीज़ भी थी, सब कुछ था। लेकिन इन सब चीज़ों ने कंट्री की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स कर दी थी कि एवन दिस मुल्क के अपने लोग भी मुल्क छोड़ के दूसरी जगहों पर मोस्टली पाकिस्तान में लोगों ने मूव कर लिया था। इट वॉज़ वेल नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल्स, कार्पेट्स एंड एक्सेलेंट फ्रूट। अफ़गानिस्तान मेनली किस वजह से फेमस है कि फ्रूट, यहाँ पे टेक्सटाइल, यहाँ पे कारपेट्स वजह से। हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जी ईरानी कारपेट्स मोस्टली हमारे घरों में आज भी इस तरह के कारपेट्स कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं या पहले हमने यूज़ किए हों। तो इसी तरह ईरान के भी बहुत फेमस, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाने जाते हैं ईरानी कारपेट। इसी तरह से अफ़गानिस्तान के कारपेट्स भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, मेनली सिमिलर ही लगते हैं डिज़ाइंस में। ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट का मतलब ग्रो करते हैं यहाँ पे। It exported lambskin,
फ्रूट, कॉटन, वूल, कार्पेट्स एंड नेचुरल गैस। बेसिकली क्या क्या एक्सपोर्ट करता है जी, फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करता है। लैम्प स्किन, आप देख सकते हैं हमारे जो शीप्स वगैरह की स्किन से हम डिफरेंट अपने वूल के कपड़े वगैरह बनाते हैं, जैकेट्स नहीं, वूल के अपर्स वगैरह, स्वेटर्स, कोट्स वगैरह। फ्रूट्स, कॉटन्स, वूल, कार्पेट्स एंड नेचुरल गैस, ये तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। Basically, natural gas was discovered in the 1970s and brought in quite a lot of money for the country. यहाँ पे नेचुरल गैस 1970s में डिस्कवर की गई थी, और मतलब ऑब्वियसली पता है जब यहाँ पे डिस्कवर की गई तो ये नेचुरल गैस को ऑल ओवर द कंट्री या और दूसरी कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट करते थे पाइपलाइंस के थ्रू। तो जब आप एक चीज़ दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से आप पैसा अर्न करते हैं, जो कि हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल थी। आप देख सकते हैं ये कार्पेट्स हैं, फ्रूट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, वुलन अपर कोट, एंड दिस इज़ द नेचुरल गैस पाइपलाइन। वेल, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड। मेनली अगर जो चीज़ें मेन आपको लर्न करने वाली हैं, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिस तरह हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज, इसी तरह पे हर कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। यहाँ पे पश्तो और दारी पर्शियन में से फ़ारसी और पश्तो यहाँ पे मेनली लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। द पॉपुलेशन इज़ अबाउट 32 मिलियन। ये पॉपुलेशन, इनकी यहाँ पे आबादी टोटल 32 मिलियन है अफ़गानिस्तान में। एंड द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ काबुल, और अफ़गानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल। ये तमाम चीज़ें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट लर्न, ओके।